गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लीन सिविल्स पे आपका स्वागत है। मेरा नाम गोपाल सिंह राठौड़ है और अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में अभी तक अपन ने स्टोन एज पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है और उसके बाद में अपन ने वैदिक जो एज है वो भी पढ़ लिया है। वैदिक एज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि वैदिक एज का लिटरेचर, वो आज अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि साहित्यिक स्रोत वैदिक एज का वैदिक साहित्य से ही मिलता है। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य में आता क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले तो वेद संहिताएं आती है, उसके बाद में उनके ब्राह्मण आते हैं, उनके आरण्यक आते हैं और उनके उपनिषद आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर, इसमें एक नंबर पर संहिता या फिर वेद, वेद के ही अंत भाग में दिए हुए हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के ही अंतिम भाग पर आरण्यक और आरण्यक के ही अंतिम भाग पर जो अंतिम उसका जो भाग है वो है उपनिषद। इनका क्रम पूछ लिया जाए तो यही क्रम है इसका। वेद के बाद में ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक आते हैं और आरण्यक के बाद में उपनिषद आते हैं। सबसे पहले अपन वेदों की बात करेंगे। वेद की मैं बात करूं तो वेद विद धातु से बना है, वेद विद धातु से बना है और इस विद का मतलब होता है जानना या फिर ज्ञान। वेद जैसे आपको पता है चार है, जिसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अलग अलग सभी की अपन डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे और इनकी व्याख्या देखते जाएंगे। ऋग्वेद की मैं बात करूं आपसे तो ऋग्वेद जो है इसका एक अलग से एरा रहा, जैसे 1500 BC से 1000 BC, और ये जो तीन वेद लिखे गए ये उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से लेके 600 BC तक। अब वेदों के बारे में कुछ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद अपुरुष है, तो इनको अपुरुष भी कहते हैं। अपुरुष इसलिए कहते हैं कि ये पुरुष या फिर मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वेदों को उन्होंने रचा हो। ये न्याय दर्शन ये कहता है कि वेद अपुरुष है। मीमांसा दर्शन कहता है कि ये अकृत्रिम है। इन्होंने कहा है कि वेद अपुरुष है, न्याय दर्शन ने कहा है कि वेद अपुरुष है। अपुरुष से इन्होंने इसलिए कहा कि इन्होंने कहा कि ये मनुष्य की बात नहीं है, ये देवताओं ने बोले हैं, उसके बाद में उनको संकलन किया गया है। क्योंकि मीमांसा दर्शन नहीं मानता है ईश्वर को, और वो ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अकृत्रिम है, इसको किसी ने नहीं लिखा है, ये अपने आप रचे गए हैं और बाद में उनका संकलन किया गया है। इनको श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि वेदों को लिखा नहीं गया था उस टाइम पे, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, और क्योंकि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तो इनको स्वर्ण परंपरा से एक से आगे एक से आगे एक इस तरह से रटने के माध्यम से या फिर याद करके दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए इनको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ये इनकी कुछ छोटी छोटी बातें हो गई।
अब स्टार्ट करेंगे अपन ऋग्वेद से। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद की कुछ बेसिक बेसिक बातें मैंने पहले भी आपको बता दी कि जो ऋग्वेद है में 10 मंडल है। एक 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। 10,580 ऋचाएं हैं। मंडल अपन ऐसे मान सकते हैं कि इसकी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, इनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। सूक्त अपन ये कह सकते हैं इनमें चैप्टर हैं, और ऋचाओं को अपन ये कह सकते हैं कि ये मंत्र हैं। तो ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? ऋग्वेद की परिभाषा ये है कि देवताओं की स्तुति करने के लिए जो ऋचाओं का संकलन किया गया था वही ऋग्वेद है। जिन ऋचाओं का संकलन करके देवताओं की स्तुति की जाती थी तो ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग का मतलब ही स्तुतिपात होता है। जो ऋग है, क्योंकि ऋग प्लस वेद से बना है ये, तो ऋग का मतलब होता है स्तुति पाठ। तो स्तुति पाठ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं से अपनी इच्छाएं मांगने के लिए जो ऋचाओं का संकलन किया गया उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के बाद में अपन सामवेद देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अपन। ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल में से 2 से जो 7 मंडल, ये सबसे प्राचीन मंडल है, ओल्ड, जिनको वंश मंडल भी कहते हैं, परिवार मंडल भी कहते हैं, और चूंकि इनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा था इसलिए इनको ऋषि मंडल भी कहते हैं। एक और जो 10, एक एवं जो 10 मंडल है ये नए हैं, इनको सेपक भी कहते हैं। कुछ मुख्य मुख्य बातें कि जैसे तीसरा मंडल है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है या संकलन किया गया है विश्वामित्र के द्वारा। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्य को समर्पित है। सूर्य सावित्री को समर्पित, सावित्री को समर्पित। जैसे 7वां मंडल है वो ऋषि वशिष्ठ ने लिखा, ऋषि वशिष्ठ ने लिखा, और इसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन। इसी तरह से जो 10वां मंडल है के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र का उल्लेख है। इस तरह से कुछ बेसिक बातें मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको बताई। उसके बाद में सामवेद पे चलते हैं अपन। सामवेद है उसमें ऋग्वेद से ही लगभग सारी ऋचाएं ली गई थी, वो ऋचाएं ली गई थी जो गाने योग्य है। तो गाने योग्य गे ऋचाओं का जो संकलन है उसको सामवेद कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सारे गामापा वो या फिर शास्त्रीय संगीत की, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी उत्पत्ति सामवेद से होती है। और कृष्ण कहते हैं कि देव जो वेदों हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदा नाम अहम सामवेद अस्मि, ऐसा कुछ कहते हैं। तो कृष्ण का जो फेवरेट जो वेद है वो सामवेद है। इनके मैं अभी सामवेद का, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बताऊंगा, और इनके जो पुरोहित है उनके बारे में बताऊंगा। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित मैंने नहीं बताया था, ऋग्वेद का पुरोहित होता या फिर होत्री होता है। सामवेद का जो पुरोहित है वो उद्गाता होता है। सामवेद के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने बताई आपको कि गेय ऋचाओं का जो संकलन है, जो गाने योग्य जो ऋचाओं का संकलन है, जो ऋग्वेद से ही ली गई है, उनका जो संकलन है वो सामवेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इस तरह से सामवेद की बातें हुई। एक बार मैं आपको
जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि वैदिक साहित्य में ये चार मुख्य जाते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वेद, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। वेद के अंतिम पाठ में इसका वर्णन है, इसके अंतिम पाठ में इसका वर्णन है, और इसके अंतिम पाठ में इसका वर्णन है। तो सबसे अंत का जो भाग है वो उपनिषद है, और उपनिषद है तो इसको वेदांत भी कहते हैं। इसके बाद में आगे लेकर चलता हूं आपको कि ऋग्वेद, सामवेद और जो यजुर्वेद है, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं वेद त्रयी, क्योंकि अथर्ववेद जो है इनसे थोड़ा सा अलग है, ये आपस में को रिलेट करते हैं, इसलिए इनको वेद त्रयी भी कहते हैं। और इन चारों को अपन मिला दें तो इसको श्रुति संहिता भी कहते हैं। अपुरुष से मैंने आपको बताया कि वेदों को अपुरुष से माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये पुरुषों द्वारा नहीं रचे गए हैं। श्रुति क्या होती है? जो वेद, उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सब पूरा का पूरा जो सुन सुनकर आगे बढ़े, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। संहिता में वो सिर्फ 4 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग इसके आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन वेदांग इसका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा न्याय दर्शन में कहते हैं ये ईश्वर रचित है, मीमांसा कहते हैं ईश्वर की सत्ता में नहीं बल्कि ये अकृत्रिम है। रचनाकार को दृष्टा कहते हैं। वेद का अर्थ मैंने बताया आपको ज्ञान, और संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया, देवताओं की स्तुति के लिए ऋचाओं का जो संकलन किया गया था उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसमें स्तुतिप्रक मंत्र है। वेद का मतलब ज्ञान, ये बता दिया। रचनाकाल इसका मैंने बताया आपको, और संरचना 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं मैंने आपको बताई थी। 2 से 7 मंडल, ये सबसे प्राचीन मंडल, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। आगे अपन चलते हैं। ये बता रहा था मैं आपको, हर एक वेद का एक उपवेद है, एक उसका ब्राह्मण है, एक उसका आरण्यक है, और एक इसका उपनिषद है। तो मैं ऋग्वेद की यदि बात करूं तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इसके बाद उसके ब्राह्मण में आ जाते हैं अपन, तो इसमें ऐत्रेय और कौशितिकी। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों इसके ऐत्रेय और कौशितिकी, ऐत्रेय और कौशितिकी और ऐत्रेय और कौशितिकी है। तो इसको याद करना में थोड़ा सरल हो जाएगा। ऐत्रेय कौशितिकी, ऐत्रेय कौशितिकी और ऐत्रेय कौशितिकी। यहाँ पे अपन पुरोहित भी लिख देते हैं, इनके पुरोहित को क्या कहते हैं। तो जो इसका पुरोहित होता है उसको होत्री या फिर होता कहते हैं, होत्री या फिर होता। इसके बाद में अपन सामवेद में आ जाते हैं। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद इसका क्या है? उपवेद है। अब इसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसकी बात करते हैं। तो ब्राह्मण इसका पंचवीस, षड्वीस और जेमिनी है, और जो आरण्यक है उसका जो जेमिनी मैंने आपको बताया, एक तो जेमिनी है और एक छांदोग्य है, और यही इसका जेमिनी, छांदोग्य और केन, ये इसकी उपनिषद है। अब आते हैं अपन यजुर्वेद पे। ये एक बार मैं साथ ही सबको बता देता हूँ, क्योंकि संकलन एक साथ में अपन किया गया है तो आराम से याद भी हो जाएगा। तो यजुर्वेद है, उसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को अपन वात्स्यनेय संहिता भी कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद में उसमें मंत्र भी है और उनकी व्याख्या भी है। तो कृष्ण यजुर्वेद की अपन बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैत्रेय है, इसका आरण्यक भी तैत्रेय है, और जो इसका उपनिषद है वो तैत्रेय, कठ और मैत्रायणी, तैत्रेय, कठ और मैत्रायणी है। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यनेय संहिता भी कहते हैं। इसका ब्राह्मण शतपथ है, आरण्यक वृद्धारण्यक है, और ये वृद्धारण्यक और ईश उपनिषद है, वृद्धारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं तो अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद में एक बात बताऊं मैं आपको, इसका आरण्यक नहीं है, इसका ब्राह्मण गोपथ है, और इसका जो होत्री, ये मैंने नहीं बताया आपको। अथर्ववेद इसका नहीं बताया मैंने। यजुर्वेद का जो गाने वाला होता है, यजुर्वेद का जो वो होता है, पुरोहित होता है, उसको अपन अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और इसके जो पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद के बारे में बात कर रहा था। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, इसका ब्राह्मण गोपथ है, और इसका जो उपनिषद है वो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद है। ये मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। उसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, गोपथ, इसका आरण्यक नहीं है, और मुंडक, मांडुक्य,
प्रश्न। और इसका जो अथर्ववेद का जो पुरोहित होता है उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। ये वन डे एग्जाम में आने वाली बातें हैं, मेंस में इससे रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन वन डे एग्जाम में ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसकी एक टेबल बना के लाया हूँ। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी सेम है, ऐतरेय और ऐतरेय। और इसका जो पुरोहित है उसको अपन होत्री या होता कहते हैं। ऋग्वेद के बाद में अपन सामवेद पे आते हैं। सामवेद का उपवेद है क्या बोलते हैं, गंधर्व वेद। उसके बाद में इसका जो ब्राह्मण आ जाता है, अरण्यक आ जाता है और उपनिषद आ जाता है। तो ब्राह्मण पंचवीस, षड्वीस और जेमिनी। उसके बाद में इसका अरण्यक आ जाता है तो जेमिनी और छांदोग्य, और इसका जेमिनी, छांदोग्य और केन, ये क्या है, इसके उपनिषद है, जेमिनी, छांदोग्य और केन। उसके बाद में यजुर्वेद में अपन आ जाते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, एक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्रेय ब्राह्मण है, अरण्यक, ये भी अरण्यक में तैत्रेय है, और उपनिषद जो है तैत्रेय, कठ और मैत्रायणी है। शुक्ल यजुर्वेद में सतपथ है ब्राह्मण के रूप में, और अरण्यक के रूप में बृहदारण्यक, और उपनिषद में बृहदारण्यक और ईश। इस बाद अथर्ववेद में आ जाते हैं। अथर्ववेद में इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, और उसके बाद में इसका ब्राह्मण वो गोपथ है, अरण्यक इसका है नहीं, और उपनिषद इसके मुंडक, मंडुके और प्रश्न है, और इसका जो पुरोहित होता है उसको अपन ब्रह्म कहते हैं। सामवेद को पुरोहित को अपन उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के पुरोहित को अपन अधोव्रजु कहते हैं। इस तरह से इसकी एक सारणी होगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वन डे एग्जाम को लेकर। यजुर्वेद, सामवेद मैंने बता दिया आपको, ऋग्वेद मैंने बता दिया, अब अपन बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में है क्या? यजुर्वेद एक ऐसा संग्रह है जिसमें वो मंत्र लिए गए हैं जो कि अनुष्ठान में जरूरी हो, जो यज्ञ करने के लिए आवश्यक हो। यजुर्वेद में जो यजुः शब्द है उसका मतलब ही यज्ञ होता है, और इसके अंदर जितने भी मंत्र लिए गए हैं वो सभी मंत्रों का संकलन किया गया है, उन मंत्रों का संकलन किया गया है जिनसे कि अनुष्ठान हो सके, जिससे कि यज्ञ हो सके। इसलिए यजुर्वेद क्या है, अनुष्ठान योग्य या संपन्न करने के लिए जो मंत्र है उनका संकलन किया गया है। ये पद्य और गद्य दोनों में है, पद्य प्लस गद्य ये दोनों में है। इसके दो भाग मैंने अभी आपको बताए थे, वो है एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद मैंने आपको बताया कि केवल मंत्रों का उल्लेख है, और जो कृष्ण यजुर्वेद में उसमें मंत्र भी है और प्लस में उसकी व्याख्या भी है, मंत्र और व्याख्या दोनों है, और इसमें उपयोग की विधि वगैरह ये बता गई। इसमें महामृत्युंजय मंत्र भी दिया हुआ है, शिव संकल्प सूत्र भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है वैसे पहले ही। सामवेद मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बात करते हैं अपन अथर्ववेद की। पहले जो तीन वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। और उसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और मिला दें तो इसको वेद संहिता कहते हैं, जो कि वैदिक साहित्य का भाग है। ये तीनों, जैसे इसके मंत्रों को इसमें भी लिया गया और इसके मंत्रों को इसमें भी लिया गया, इसके मंत्रों को वो जुगाने वाले वो उसमें लिया गया है, और यज्ञों के लिए आवश्यक हो वो उसमें लिया गया है। ये इनसे कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, इसलिए अपन इसकी अलग से बात कर रहे हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों अथर्ववेद में क्या है, ये सबसे अलग क्यों है? ये इसलिए अलग है क्यों इसमें ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो कि आपकी बीमारियां मिटा सकता है। इसमें ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो सामाजिक रूप से, समाजशास्त्र से उपयोगी हो। ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो कि जादू टोने इसमें उल्लेखित हो। इसमें जादू टोनों का उल्लेख है, इसमें औषधियों का उल्लेख है, इसलिए इसको भेषज वेद भी कहते हैं।
ये कण्व ऋषि और अंगिरस ऋषि के द्वारा रचा गया था, इसलिए इसको कण्व अंगिरस अथर्व और अंगिरस के, इसलिए इसको अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्व वेद के बारे में ये सारी बातें हो गई। अथर्व वेद बाद में अपन इसको भौतिकवादी वेद, ये मैंने आपको बताया, ये आध्यात्मिक उत्थान ज्ञान तो है ही, उसके साथ में आयुर्वेद, औषधि और जादू टोनो, इनका वर्णन किया गया है। इसको भौतिकवादी वेद कहते हैं क्योंकि इसमें सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में बात की गई है। इसमें एक पृथ्वी सूक्त का उल्लेख है जो कि महत्वपूर्ण है। ये मैंने बताया आपको, अथर्व और अंगिरस ऋषि ने इसको रचा था। इसे अथर्व अंगिरस भी कहते हैं, भेषज वेद, क्योंकि ये औषधियों के बारे में भी उल्लेख करता है। ये यहां पर आके अपने वेद खत्म हो जाते हैं। वेद खत्म होने के बाद में, जैसे ही वेद खत्म होते हैं तो वेद के बाद में आता है ब्राह्मण। सबसे पहले अपने वेद कर लिए, चार वेद हो गए। उसके बाद में अपन ब्राह्मण पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आरण्यक, उसके बाद पढ़ेंगे हम उपनिषद। ब्राह्मण पढ़ते हैं तो ब्राह्मण क्या है, बात आ जाती है ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण, पहला तो जो वेद हैं उनके अंतिम भाग में ब्राह्मण को संकलित किया गया है। ब्राह्मण क्या है, जो पहली से बात तो ये फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र है। जो वेदों में जो बातें लिखी गई है, जो मंत्र लिखे गए हैं, उनको जो उसमें जो यज्ञ वगैरह हैं, जो अनुष्ठान है, उनको किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, इन बातों का उल्लेख है। जैसे ब्राह्मणों का काम अभी, जो ब्राह्मण होता है, जो जैसे शादी में कौन से मंत्र यूज में आएंगे, मरने के समय कौन से मंत्र यूज में आएंगे, या फिर बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे कोई अनुष्ठान होता है तो उस समय कौन से मंत्र काम में आएंगे और उसकी विधि क्या है, वो सभी बातें ब्राह्मण में लिखी गई है। इसलिए इसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण में लिखी गई है। ब्राह्मण की छोटी छोटी बातें होगी। ब्राह्मण में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, जो मैं लिख के लाया हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा मंत्र किस समय किस विधि से और कहां पर बोलना है, ये चीजें। इसमें कहानियां द्वारा समझाने का और जटिल सिद्धांतों को समझाने का, इसमें ऐसी ऐसी कहानियां बताई गई है जिसे जटिल से जटिल सिद्धांत आप आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें एक कहानी ऐत्रेय ब्राह्मण में है, जो सुनय शेष की कथा है। तो सुनय शेष की कथा है। सुनय शेष की कथा में मैं आपको बताऊं, सुनय शेष की एक स्टोरी है, उसके बारे में बताता हूँ। सुनय शेष क्या होता है, आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। तो हरिश्चंद्र के, ऐसा कहते हैं कि 100 रानियां थी। हरिश्चंद्र के 100 रानियां थी, लेकिन उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने वरुण को, जो भगवान वरुण हैं, जो प्रकृति के संचालक हैं, उनकी प्रार्थना की और कहा कि यदि मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो मैं उसकी बलि आपको अर्पित कर दूंगा। इसमें देखिए आप, किस बलि की काम बात बोली जा रही है। इसमें बलि की बात जो बोली जा रही है, मानव बलि की। तो इसमें पाखंड भी है, ये अपन इससे समझ सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, जो वरुण देवता है, उन्होंने उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे दिया। 9 महीने बाद में उनके बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा रोहित। वरुण देव आए और उन्होंने कहा हरिश्चंद्र से कि अपना वादा निभाओ, मेरे को वरुण की बलि चाहिए। हरिश्चंद्र पितृमोह उनके बहुत ज्यादा हो जाता है, पुत्र मोह उनको बहुत होता है। वो कहते हैं अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो इसको असोच की स्थिति नहीं आई है। जब असोच की स्थिति 10 दिन बाद में आ जाए तब मैं आपको इसकी बलि अर्पित कर दूंगा। 10 दिन हो जाते हैं, वरुण वापस आते हैं और कहते हैं मेरे को बलि, जिसकी आपने कहा था वो बलि मेरे को। वो एक और बहाना लगाते हैं और कहते हैं कि इसके अभी तो दूध के दांत भी नहीं आए हैं, वो जब आएंगे तब आप उसकी बलि अर्पित कर लेना, तभी ये बलि योग्य होगा। वरुण एक बार और ऐसे फल लौट जाते हैं। वापस जब आते हैं, जब दूध के दांत गिर जाते हैं, तो वापस एक बहाना लगाते हैं हरिश्चंद्र, अभी तो इसके पक्के दांत नहीं आए हैं, ये दूध तो गिर गया लेकिन पक्के जो दांत वो नहीं आए हैं। और जब तक एक बच्चे के पक्के दांत नहीं आते तब तक बलि योग्य नहीं होता है। वो एक बार वापस ऐसे पर लौट जाते हैं। इसलिए कई बार होता है और अंत में जब आते हैं तब आना होता है उनको। तो उससे पहले हरिश्चंद्र अपने पुत्र, जो उस टाइम पे वो बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बलि के लिए स्वयं वरुण से
ये वादा कर रखा है। वरुण ये कह के जब ये सुनता है तो जंगल में भाग जाता है, जंगल में भाग जाता है। वरुण आते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे को पुत्र की बलि चाहिए। कहते हैं मेरा जो पुत्र है वो तो नहीं है, वो तो भाग गया। वरुण रुष्ट हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं और उनको पेट ज्वर है वो हो जाता है और उनको पेट बहुत तेजी से दर्द स्टार्ट हो जाता है। रोहित को जब ये पता लगता है 1 साल बाद में घर आने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं भगवान इंद्र ब्राह्मण के रूप में उसके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि चरवेती चरवेती, मतलब विचरण करो विचरण करो। और जो मनुष्य विचरण करता है, जो मनुष्य परिश्रम करता है, उसको ही सफलता प्राप्त होती है। उन ब्राह्मण की बात सुन के वो वापस जंगलों में विचरण करने लग जाता है। इस तरह से दूसरे साल वापस जाने की कोशिश करता है, वापस इंद्रदेव आते हैं और कहते हैं चरवेती चरवेती। तीसरे साल भी आता है तो कहते हैं चरवेती चरवेती। चौथे साल चरवेती चरवेती। 5वें साल भी चरवेती चरवेती। विचरण करते रहो, परिश्रम करते रहो, सफलता आपको तभी हाथ लगेगी। वो ब्राह्मणों में बात में आके, उस ब्राह्मण की बात में आके विचरण करता रहता है। अब क्या होता है कि 6ठा साल आता है। 6ठे साल में उसको एक व्यक्ति मिलता है, जो बूढ़ा एक ब्राह्मण मिलता है, जिसको खाने के लिए अन्न भी नहीं होता है। वो उसके 3 बेटे होते हैं। एक का नाम जिनमें से सुनैसेस होता है, एक इससे छोटा बेटा होता है और एक इससे बड़ा बेटा होता है। एक छोटा बेटा होता है और एक बड़ा बेटा होता है। तो वो कहते हैं मेरे को 100 गायें दे दी जाएगी। कौन कहता है? रोहित कहता है कि आपको मैं 100 गायें दूंगा, आप आपके जो पुत्र है उसको बलि के लिए दे दीजिए। छोटी माँ ने अपने छोटे पुत्र को रख लिया, पिताजी ने अपने बड़े पुत्र को रख लिया, और जो मंझला बालक बचा वो था सुनैसेस, और इसको वो दे देते हैं। वो आते हैं और घर पे लेके आते हैं उसको। वरुण भगवान को बुलाया जाता है और कहते हैं कि रोहित नहीं, रोहित की जगह आप सुनैसेस की बलि स्वीकार कीजिए। जो वरुण है वो कहते हैं कि क्षत्रिय बालक से अच्छा ब्राह्मण बालक रहेगा और मैं इसको सहर्ष से स्वीकार कर लूंगा। ये बातें होती है और उसको स्वीकार करने के लिए यज्ञ मंडप सजाया जाता है। सारे देवता वहाँ पे होते हैं, विश्वामित्र वहाँ पे होते हैं। जब उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसको यूप, जिसको बलि जो यज्ञ का खंभा होता है, उसको बांधना होता है, तो उसके पिताजी भी वहीं होते हैं। कोई भी ब्राह्मण एक निर्बोध, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई उसका दोष नहीं है कि उसको बलि चढ़ाया जाए, उसको जब बलि चढ़ा रही होती है तो कोई भी ब्राह्मण कहता नहीं है कि मैं इसको बांधूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे को 100 गायें और दे दो, मैं इसको बांध दूंगा। उसको बांध देते हैं। उसके बाद में उसकी बलि की बात आती है। तो जब बलि की बात आती है तब कोई भी खड़ा नहीं होता है कि हम इसकी बलि देंगे, क्योंकि एक निर्दोष बालक है। वापस उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि मैं इसको बलि दूंगा। बालक जो इस घटना को परिचित नहीं था, जब उसको पता लगता है कि मेरी बलि दी जाने वाली है, तब वो देवताओं के गुणगान करता है, देवताओं की स्तुति करता है। वो भगवान इंद्र की स्तुति करता है। वो बोलते हैं आप वरुण के पास जाओ, वरुण बोलते हैं आप ब्रह्मा के पास जाओ, ब्रह्मा कहते हैं आप शिव के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ। इस तरह से ये कहानियां चलती रहती है और अंत में उनको कहा जाता है कि आप देवी उषा की प्रार्थना करो। वो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है देवी उषा की। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता रहता है, उसके एक एक जो रस्सी होती है वो खुलती जाती है, और जैसे ही ऋग्वेद के वो सारे मंत्र पढ़ लेता है, उसकी सारी की सारी रस्सियां खुल जाती है और यज्ञ से बाहर आ जाता है और विश्वामित्र की गोद में जाके बैठ जाता है। इस तरह उसकी बलि टाल दी जाती है और विश्वामित्र ने उसको अपना बड़ा बेटा समझकर अपना गोद धारण कर लेते हैं। उस टाइम पे उसके पिताजी का पितर तो वापस जागता है और वो जाकर पुत्र मोहमाया में कहते हैं कि अब मेरे को मेरा बालक चाहिए, लेकिन जो खुद सुनैसेस है वो मना कर देता है कि मैं उस पिता के पास नहीं जाऊंगा जो मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गया था। विश्वामित्र उसको बड़े बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनैसेस की कहानी है। इससे अपन को पता लगता है कि उसमें बलि दी जाती थी, बलि का बड़ा महत्व था, जो कि एक पाखंड अपन कह सकते हैं, उसमें पाखंड था। इससे इससे क्या पता लगता है कि ब्राह्मणों में क्या बातें कही गई है, ब्राह्मण में क्या बातें कही गई है, लालच क्या होता है, लालच के लिए इंसान क्या क्या कर लेता है। जैसे 100 गायों के लिए, 200 गायों के लिए, 300 गायों के लिए लालच के लिए एक पिता ने अपने पुत्र को बलि देने के लिए तैयार कर दिया। ये सारी बातें ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनमें दी हुई है। इस तरह से ये कहानी थी, इस तरह से इसका ये सार हुआ। इसके बाद भी अपन चलते हैं आरण्यक में। आरण्यक ब्राह्मणों का अंतिम भाग है, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। आरण्यक क्या है? आरण्यक है एकांत में बैठ के उनका मनन करना और उनको अपने जीवन में उतारना।
अरण्य नाम में ही अरण्य है, अरण्य का मतलब जंगल में है, तो इनकी जो रचना हुई थी वो जंगलों में बैठ के हुई थी। और ये पठन पाठन मनन और वन के शांत वातावरण में इसको किया जाता है। जैसे ब्राह्मणों में अपन देखा था कि यज्ञ की विधियां हैं, लेकिन इसमें है कि यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए, इसका उल्लेख इसमें है कि यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए, मतलब इसमें मेडिटेशन है और इसमें एक फिलोसॉफी है, इसमें मेडिटेशन पे ध्यान दिया गया है। इसमें प्राण विद्या की कहानी, दार्शनिक रहस्य इसमें दिए गए हैं और ज्ञान इसमें दिया गया है। इसमें प्राण विद्या की कहानी है। इसकी एक छोटी सी कहानी यह है, प्राण विद्या की कहानी। प्राण विद्या में कई एक बार क्या होता है कि शरीर की सारी इंद्रियां आपस में लड़ लेती है, और वो कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, कान कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रवण इंद्रिय कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, मन कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, आंखें कहती है मैं श्रेष्ठ हूं। सभी में आपस में लड़ाई हो जाती है। वो सभी चलकर ब्रह्मा के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हम में जो फूट हो गई है कि वो कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं, वो कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं, इसको सुलझाइए। ब्रह्मा कहते हैं आप सभी में से एक एक साल के लिए सब बाहर निकल जाइए, एक एक, पहले आंख इंद्रियां हैं वो निकल जाइए, श्रवण इंद्रियां वो निकल जाइए, इस तरह से सभी निकलते जाइए। आंख निकलती है, एक साल में वापस लौटती है तो कहती है कि हाँ कुछ हमें महसूस जरूर हुआ था कि हम देख नहीं पा रहे थे, हम अंधे हो गए थे, लेकिन हमारा शरीर अभी भी चल रहा था। श्रवण इंद्रिया जाती है तो कहती है कि हाँ हम बहरे हो गए थे एक साल तक, लेकिन फिर भी हमारा शरीर चल रहा था। इसी तरह से मुख से आवाज चली जाती है तो कहते हैं कि हाँ हम गूंगे हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारा शरीर चल रहा था। सबसे लास्ट में बात आती है प्राण की। जब प्राण निकल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उस टाइम पे कर्णेंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, मन और बोलने वाली जो इंद्रिय है वो सारी की सारी एक साथ उसके साथ भी जाने का उस पर दबाव महसूस होता है। तब पता लगता है कि जो प्राण विद्या है, जो प्राण है वही सबसे उच्च है, और सभी उसके पैर में गिर जाते हैं और कहते हैं हमें क्षमा कीजिए। इस तरह से एक छोटी सी कहानी है कि प्राण विद्या का क्या संबंध है। ये अरण्य की बात हुई। उसके बाद में अपन उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद अरण्य का अंतिम भाग है, और इसको क्योंकि ये पूरे वैदिक जो साहित्य उसका अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का जो अंत वेदांत भी कहते हैं। इसके मीन्स मैं बताता हूं कि उपनिषद का अपन डिवाइडेशन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। उपनिषद को अपन संधि करते हैं उप प्लस नी प्लस सद, उप नी सद। नी का मतलब निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक। सद मतलब बैठना। उप का मतलब समीप। उसका शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समक्ष निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद में अपन बात करें तो 108 उपनिषद बताए गए हैं, और इसमें प्रमुखतः 10 से लेके 12 उपनिषद है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा छांदोग्य उपनिषद है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कठोपनिषद है, इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, केन उपनिषद है, ईशोपनिषद है। इस तरह से मुख्य मुख्य 12 उपनिषद है। ये मैंने उपनिषद के बारे में आपको बताया। उपनिषद गुरु के समीप, उप का मतलब समीप, नी का मतलब निष्ठापूर्वक और सद का मतलब बैठना, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, अतः इनको वेदांत भी कहा जाता है। इससे पहले अपन ने जो सारी चीजें पढ़ी, अपन ने चारों वेद पढ़े और उनके ब्राह्मण, आरण्यक वो सब पढ़े। उनमें कर्मकांड प्लस ज्ञान कांड दोनों है। उसमें कर्मकांड पाखंड की भी बात की गई है, अंधविश्वास की भी बात की गई है, लेकिन जो उपनिषद है उसमें कर्मकांड को काट दिया गया है, और जो ज्ञान कांड है की महिमा को अंकित किया गया है। इसमें ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान को भी वर्णित किया गया है। कुल 108 बताए, इसमें 10 से 12 प्रमुख है, जिसमें कठोपनिषद में मैंने आपको यह नचिकेता की कहानी बताई थी। मुंडको उपनिषद इसमें सत्यमेव जयते लिया गया है, और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कृष्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है। इसमें कहते हैं कि कृष्ण अंगिरस ऋषि के शिष्य हैं। ये सारी बातें उपनिषद के बारे में हो गई। उपनिषद के बाद में अपन, जो कि वैदिक साहित्य का भाग नहीं है,
वेदांग जो वैदिक साहित्यिक भाग नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सभी के उपनिषद बता दिए, फैक्चुअल सारी बता दी है मैंने आपको, और ब्राह्मण सभी के बता दिए हैं, आरण्यक सभी के बता दिए हैं मैंने। इसलिए अब अपन उन पर जैसे चर्चा हो गई है, उसके बाद में जैसे अपना वैदिक साहित्य एक बार कंप्लीट हो गया है, वैदिक लिटरेचर अपन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा जैसे वेदांग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पुराण पढ़ लेते हैं, महाभारत और रामायण वो सारी चीजें अपन पढ़ लेते हैं। तो वेदांग क्या है? वेदांग है जो वेदों में, जो सभी वेदों में जो बातें की गई है उनका यथार्थ अपन वाचन कर सकें, उसको यथार्थ रूप में पेश किया जा सके, इस चीज के लिए वेदांत को रचा गया। वेदांत के 6 भाग है। इसको एक वेद पुरुष माना है। वेद पुरुष में क्या हो सकता है? उसके एक कान हो सकते हैं, उसकी आंखें होती है, उसके हाथ होते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। कि एक शिक्षा है जिसको नाक माना गया है, कल्प है उसको हाथ माना गया है, निरुक्त को कान माना गया है, छंद को पैर माना गया है, ज्योतिष को आंखें मानी गई है और व्याकरण को मुख माना गया है। इसको वेद पुरुष, एक पुरुष में इसको संज्ञा दी गई है कि एक पुरुष हो सकता है, और वो एक यथार्थ जब कब होगा, उसका सटीक निर्धारण कब होगा, जब उसकी आंख कुछ हो, उसका नाक हो, उसमें मुख हो, उसमें पैर हो, उसमें हाथ हो, वो सारी चीजें जब उसमें हो जाएगी तब वो एक परफेक्ट पुरुष माना जाएगा। और चूंकि वो परफेक्ट पुरुष माना जाएगा, इसी तरह से इसकी जो वर्गीकरण है वो किया गया है, इसकी 6 वेदांगों के रूप में वर्गीकरण किया है। सबसे पहले इसमें शिक्षा आती है, जिसको अपन नाक से डिनोट करते हैं, और शिक्षा से अर्थ है शब्दों का सटीक उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही ढंग से हो। जैसे वेद है, उसको विद धातु से बना है तो उसको विद नहीं वेद पढ़ा जाए, या फिर मेरा नाम गोपाल है तो इसको नाम सोपाल नहीं पढ़ के गोपाल पढ़ा जाए। इसलिए शब्दों का उच्चारण सही ढंग से करने के लिए शिक्षा को, और जिसमें सबसे इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो प्रातिशाक्य है। कल्प इसके हाथ है, और कल्प में ही मैं आपको अभी बताऊंगा, कल्प में ही जो सूत्र साहित्य है वो रचित है। सूत्र साहित्य में आपको मैं सुलभ साहित्य, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, वो सारी चीजें भी बताऊंगा इसके बाद में। निरुक्त है, उसको कान की संज्ञा दी गई है, कान की संज्ञा दी गई है। इसको रचने वाले यास्क थे, और शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई है इसके बारे में निरुक्त में वर्णन है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई है। उसके बाद में छंद और पैर। छंद को कहते हैं पैर से संज्ञा, ज्योतिष को आंखों से डिनोट किया गया है, और जो व्याकरण है उसको मुख से संदर्भित किया गया है। और इस व्याकरण में शब्दों की व्याख्या किस तरह से की जाती है उसके बारे में बातें बताई गई है। और व्याकरण में आपको पता ही हो कि पाणि की जो अष्टाध्यायी है वो प्रथम रचित व्याकरण की पुस्तक है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ये आपको मैंने बता दिया। सूत्र साहित्य में धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र और ग्रह सूत्र। और जो सुलभ सूत्र उसको गणित की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसके अंदर पाई का मान दिया गया है, एक तरह से कैसे निर्धारित किया जाता है। इसके अंदर नापन, जो माप पद्धति है, उसका भी वर्णन किया गया है। ये सूत्र साहित्य है जो कल्प के अंतर्गत आते हैं। अब पुराणों पे अपना जाते हैं। अपना अभी तक वेद हो गए हैं, आरण्यक हो गए हैं, उपनिषद हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, और वेदांग हो गए हैं। उसके बाद में अपन पुराणों की बात करते हैं। पुराणों में सबसे पहले तो पुराण क्या है? तो पुराण है प्राचीन ग्रंथ। पुराण का मतलब ये एक प्राचीन होता है। तो पुराणों में कहानियों के माध्यम से, पुराणों में कथाओं के माध्यम से, जो इससे पहले के जितने भी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, जितने भी वेदांग, वो सब चीजें हैं, उनकी व्याख्या इस ढंग से की गई है कि सामान्य जन को वो सारी चीजें समझ में आ जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति के वेद धर्म ग्रंथ, जिनमें वेदों के कठिन ज्ञान को कथाओं और कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, जिससे कि सामान्य जन को समझ में आ जाए, उनको पुराण कहते हैं। ऐसे कहते हैं पुराणों की संख्या 18 है, और इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तत्व, रज और तम, इनको 3 भागों में बांटा गया है। सत्व, रज और तम, इन तीनों में विभाजित किया है। सत्व को ब्रह्मा से, रज को विष्णु से, और तम को, सत्व को ब्राह्मण से, तम इसको, और तम को शिव से। शिव प्राण 6 अलग अलग हैं, विष्णु प्राण 6 अलग अलग हैं, और जो ब्रह्मा से रिलेटेड जो पुराण है वो 6 अलग अलग हैं।
जो कि मैं लिख के लाया हूं। विष्णु प्रधान जो सात्विक, ब्रह्म प्रधान जो राजसिक, और शिव प्रधान जो तामसिक, ये मैं लिख के लाया हूं। तो विष्णु पुराण में, विष्णु प्रधान में विष्णु पुराण आ जाता है, श्री मद भागवत पुराण आ जाता है, नारद पुराण आ जाता है, गरुड़ पुराण आ जाता है, पद्म पुराण आ जाता है, और वराह पुराण आ जाता है। इसके बाद में ब्रह्मा पुराण में ब्रह्म पुराण आ जाता है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावर्त, मार्कंडेय, भविष्य और वामन पुराण आ जाता है। ये नॉर्मली रटने की बातें हैं जो आप एक बार देख सकते हो, जैसे प्रीलिम्स में यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें कर सको। जैसे इससे पूछ लेंगे इसमें से कौन सा ब्रह्म प्रधान नहीं है, तो इसमें से एक इधर से कोई पद्म पुराण दे दिया, 3 ये दे दिया, तो वो उसमें से एक आंसर हो जाएगा इस तरह से। या फिर मिलान करवाया जा सकता है, विष्णु इन तीनों, इधर ये 3 दे दिए, मिलान कीजिए। या फिर यूपीएससी स्टाइल में कि नीचे 4 या 5 6 दे दिए, क्या दिए 1 2 3 ये हो सकते हैं, 3 4 5 ये हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई 3 हो सकता है, कोई 2 हो सकते हैं, कोई 1 हो सकता है। इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। शिव प्रधान में शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है, और ये शिव का जो पुत्र था कार्तिकेय, शिव का जो पुत्र था कार्तिकेय है। अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, और कूर्म पुराण है। गरुड़ पुराण के बारे में आपने सुना ही होगा। गरुड़ पुराण के भी 2 भाग हैं, उसमें जो एक भाग है वो मृत्यु से रिलेटेड है, इसलिए आपने सुना होगा गरुड़ पुराण का वाचन तभी किया जाता है जब किसी घर में कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके देखा जाता है उसका लेखा जोखा, उसने पूरे जीवन में क्या किया है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके ऊपरी जो भाग है वहां से प्राण निकलते हैं, और जो उसने कर्म बुरे किए हैं तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है, अधो वाला पार्ट है, उस वहां से उसके क्या निकलते हैं, प्राण निकलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि प्राण निकलने के बाद में जो यमराज तक जाते हैं उसमें 47 दिन लगते हैं, उनके हिसाब से 47 दिन लगते हैं, और मनुष्य के हिसाब से 1 साल लगता है। उस 47 दिन में कैसे कहते हैं कि बहुत एक बड़ी यात्रा होती है, 12,000 योजन ऐसे कुछ एक यात्रा होती है। उसमें एक वैतरणी नदी का उल्लेख है, उसमें मवाद भरी हुई है, उसमें हड्डियां भरी हुई है, उसमें से आपको निकाला जाता है। यदि आपने पहले अच्छे कर्म कर रहे होते तो आपको उसमें नाव मिल जाती है, और यदि आपने अच्छे कर्म नहीं कर रखे होते पहले तो ऐसा कहते हैं कि उसमें आपको ऐसे तैर के जाना पड़ती है, जिसमें मल मूत्र होते हैं, मवाद होता है, हड्डियां होती है, रक्त होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको ऐसे पार कर करके जाना पड़ता है। इसमें डराया गया है, डर के माध्यम से नीति शिक्षा इसमें दी गई है। ऐसा कहते हैं इसमें अलग अलग नरकों का विभाजन किया गया, इसमें अलग अलग नरक है। इसमें कहा गया है कि जो आदमी निर्दोष जीव की हत्या करता है उसको कुंभी पाकम नरक मिलता है। जो आदमी गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार कि जो आदमी निर्दोष जीव की हत्या करता है उसको कुंभी पाकम नरक मिलता है। और आपने सुना होगा कि खोलते हुए तेल की कढ़ाई में उसको डाला जाता है। इस तरह से इसमें उस चीज़ का वर्णन है जो आप सुनते भी होंगे। एक इसमें कहते हैं कि किसी ने चोरी की है तो उसके लिए एक और काल का उल्लेख है, जिसमें ऐसे कहते हैं कि रोरो है। रोरो का मतलब उसको सांप और बिच्छू के द्वारा कटवाया जाएगा। एक और है कि यदि किसी ने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, उनका अपमान किया है, तो उसको एक नरक का भोगी बनना पड़ता है। और उसके अंदर क्या होता है, उसमें एक तांबे की गर्म जगह होती है, या फिर गर्म जगह जो होती है उस पर आपको पैदल चलना होता है, जिससे आपकी वहाँ पे यातनाएं दी जाती है। इस तरह से इसमें अलग अलग जो नरकों हैं, नरकों के बारे में, और नरकों में वहाँ पे कौन कौन सी सजा दी गई है उस बहुत सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में दी गई है। और कैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में क्या होता है, यमराज तक जाने के मध्य आपको क्या क्या करना होता है, इसमें श्राद्ध के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये सारे हैं, सभी में अलग अलग बातें दी गई है। इस तरह से गरुड़ पुराण की बात होगी और सारी चीज़ें होगी, ये आप याद कर सकते हो। अब पुराणों के ऐसा कहते हैं कि पुराण के 5 विषय होती हैं, जिसमें एक सर्ग होता है, प्रतिसर्ग होता है, इसके अलावा एक वंश होता है, एक वंशानुचरित होता है, एक मनवंतर होता है। सभी में अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे सर्ग है, सर्ग तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में। प्रतिसर्ग उत्पत्ति हो गई, उसके बाद में एक बार विनाश हो गया, उसके बाद में वापस कैसे आया, प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि कैसे हुई, इसके बारे में। वंश में कि देवताओं और ऋषियों के वंशावलियों के बारे में यदि उसमें लिखा हो तो एक सही पुराण हो सकता है। मनवंतर में मनुष्य का इतिहास क्या है और कालक्रम आज तक क्या क्या रहा है उसके बारे में, काल चक्र और मानव जाति का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में। और वंशानुचरित है, उसमें राजाओं की जानकारी, राजाओं और महान राजवंशों के बारे में इसमें सारी चीजें दी हुई होती है। और एक पुराण में यदि ये 5 बातें हैं तो उसको एक असली और एक अच्छा पुराण माना जाता है। ये पुराणों के बारे में बात हो गई। ये मैं कुछ पुराणों के बारे में लाया हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण ये सबसे लोकप्रिय है, इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति और अवतारों का विस्तार से वर्णन मिलता है, ये अपन पढ़ते हैं। स्कंद पुराण मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा पुराण है और उसमें
सबसे बड़ा पुराण है, इसमें लगभग 18,000 श्लोक के आसपास इसमें सारी चीजें दी हुई है, और ये काशी केदारनाथ सब जगह के उसमें उल्लेख है। गरुड़ पुराण मैंने आपको बताया, इसमें मृत्यु के बाद की स्थिति, यमलोक, श्राद्ध कर्म आदि के बारे में बताया गया है। भविष्य पुराण में भविष्य में जो बातें कहते हैं कि इसमें चेंज हुआ है, ब्रिटिश काल में इसमें कुछ चेंज हुआ है जिससे ऐसा लगे कि ये सही में इसमें भविष्यवाणियां की गई है। तो भविष्य पुराण में आने वाले समय की घटनाओं और राजाओं की भविष्यवाणी दी गई है। और अग्नि जो पुराण है उसमें भारतीय संस्कृति के ज्ञान को एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं इसको, और इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, इन सब के विषय में बातें की गई है। इस तरह से ये पुराणों की बात होगी दोस्तों। पुराणों के बाद में अपन आते हैं रामायण और महाभारत पर। रामायण आप सभी ने देखी भी होगी, तो आपको पता होगा इसमें 7 कांड आते हैं। रामायण आप सबने देखी होगी, इसलिए सभी को पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा था। रामायण आप सबने देखी होगी, इसलिए आपको पता होगा कि ये जो है, ये जो 7 कांड है उनका नाम क्या क्या है। आपने सुंदर कांड कभी सुना होगा, आपने बाल कांड कभी सुना होगा, आपने अयोध्या कांड कभी सुना होगा, आपने किष्किंधा कांड कभी सुना होगा, युद्ध कांड, अरण्य कांड, इस तरह से मिला के इसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। इसे कहते हैं 4th से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसका निर्माण हुआ था, इसको रचा गया था। और इसमें 24,000 के आसपास श्लोक हैं, 24,000 के आसपास। ये रफली रामायण की बात हुई, जो कि आदि काव्य, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। इसके बाद में महाभारत आ जाता है। महाभारत के भी बारे में आपको पता है, सबसे पहले इसमें 8,800 श्लोक थे, तब इसको जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? जय संहिता। जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी, 24,000 हुई, तब इसको भारत संहिता कहने लग गए। भारत संहिता। और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसको कहने लगे सहस्त्र संहिता। सहस्त्र संहिता। और तभी से इसको महाभारत भी कहा जाने लगा। 1 लाख श्लोक जब हो गए, उसको महाभारत भी कहा जाने लगा। इसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। सबको ये बातें पहले से पता होगी। विकास के 3 चरण मैंने आपको बता दिया। जय संहिता कब कहा जाता था, भारत संहिता कब कहा जाता था, और महाभारत संहिता इसमें कब कहा जाता। इस तरह से अपनी ये क्लास आज के लिए इतनी ही होती है। अपने मुख्य सारी बातें वैदिक लिटरेचर की कर ली है। यदि क्लास आपको जरा सी भी अच्छा लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह से हम पूरी हिस्ट्री ला रहे हैं, करंट अफेयर्स हम ला रहे हैं, आईआर के टॉपिक्स ला रहे हैं, इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा तो इकोनॉमी सर्वे लाएंगे। इस तरह से पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस हम कवर करने की, जितना भी आरएस प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के तो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा मेंस के टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि थोड़ी बहुत हमारी क्लास ठीक लगी हो। और अभी रिस्पॉन्स अभी तो ठीक आ रहा है, और यदि ऐसा ही रिस्पॉन्स आता रहा तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी कि हम और आगे करने के लिए कुछ प्रेरित हो सकें। प्लीज़ एक बार और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।